वेलकम बैक टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 35 राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली LDC एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, साथ ही CET 2026 सभी एग्ज़ाम के लिए फ्लैगशिप से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMBK कार्यक्रम जो है उसका नया नाम क्या रखा गया है। तो जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है उस कार्यक्रम का नया नाम आपके कर दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA कर दिया गया है। इसलिए पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अमृत 2.0 जो योजना है राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो जो अमृत 2.0 योजना राजस्थान में शुरुआत कब मानी जाती है? 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 2 अक्टूबर 2021 आप कर लीजिए। तो अमृत 2.0 योजना राजस्थान में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से हुई है, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अमृत जो योजना है, अमृत योजना का पूर्ण नाम क्या है। तो अमृत योजना AMPUT यानी कि अमृत योजना का पूर्ण नाम हो जाएगा आपका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो लाडो जो प्रोत्साहन योजना है उसमें आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं। पहला कथन, लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग की योजना है, बिल्कुल सही कथन है। बी ऑप्शन है आपका, योजना की राशि पहले 1 लाख थी जिसे 8 मार्च 2025 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। यही कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 लाख है उसकी जगह 2 लाख नहीं करके 1.5 लाख इसकी आपकी राशि इसको कर दिया गया है। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर इस चौथे सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नया पैटर्न बन गया है उसके हिसाब से मैंने आपके लिए आज लाया हूँ। लाडो प्रोत्साहन योजना का किस्तों का आपको सही मिलान करना है। पहले कॉलम में आपकी किस्त दे रखी है, दूसरे कॉलम बी में आपकी उसकी राशि दे रखी है, और उसके बाद आपको उस सही कूट का चयन करना है। तो चलिए अपन इन कूट को मिलाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जन्म के समय आपकी कितनी राशि दी जाती है लाडो प्रोत्साहन योजना पे। तो जन्म के समय आपके 2500 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 2500 रुपये की राशि दी जाती है। पहली कक्षा में प्रवेश पर आपके 4000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद अगर आपके 10वीं कक्षा में प्रवेश करती है अगर बालिका, तो उसमें आपकी 11,000 की राशि इसमें दी जाती है, और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर आपके अंतिम 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इसलिए इस प्रकार आपका जो सही कूट होगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपका है, निम्न फ्लैगशिप योजनाओं के शुभारंभ का आपको सही क्रम बताना है। हाल ही के आपके जमादार ग्रेड सेकंड एग्जाम और रीड के जो एग्जाम है उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आपको पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसमें कूट का चयन करना है कि इसमें से कौन सा कूट सर्वप्रथम आपको जो योजनाओं का शुभारंभ है उनका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका आ रहा है इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना। तो जो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो आपके दिसंबर 2024 में शुरुआत हुई, इसकी 14 दिसंबर 2024। फिर जल जीवन मिशन है वो आपके 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। अमृत योजना 2.0 इसकी आपकी 2 अक्टूबर 2021 से शुरुआत हुई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव ये आपके 2 जुलाई 2025 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे? तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका 2019 सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई, फिर 2021, फिर 2024 और अंत में आपके 2025। इसी प्रकार आपको इनको क्रम से जमाना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई। तो जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है उसकी शुरुआत आपके कोटा से 29 मार्च 2025 को की गई। इसलिए 7वें क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो स्वामित्व योजना है राजस्थान की उसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा आपके जो गांवों की आबादी है
उसका सर्वे कर संपत्ति के डिजिटल पट्टे देना, यानी कि डिजिटल रूप से आपके भूमि का रिकॉर्ड करना, यही आपके स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, उसके संबंध में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको जवाब बताना है। देखते हैं पहला कथन, योजना की शुरुआत आपके 2 जुलाई 2025 को हुई, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। योजना के अंतर्गत आपके 10,000 गाँवों का चयन किया जाएगा प्रथम चरण में, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका है, गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 11,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, 11,000 नहीं, यहाँ पर आपके 21,000 की राशि दी जाएगी, इसलिए यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है, अटल ज्ञान केंद्र किन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे? तो जो अटल ज्ञान केंद्र है वह आपके जो जिस गांव में आपके 3,000 से अधिक आबादी है, वह अधिक आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालयों में आपके अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आपके नोडल विभाग पंचायती राज विभाग हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। 11वां क्वेश्चन आपका है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो जल जीवन मिशन का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका है, मिशन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है, यह कथन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सी ऑप्शन है आपका, जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच फंड जो शेयरिंग पैटर्न है सभी राज्यों में 100% 100:0 है, यह कथन बिल्कुल गलत है। नॉर्मल राज्यों में आपके 50-50 है, और जो पूर्वी राजस्थान के जो पूर्वी भारत के जो राज्य है वहाँ पर आपके 90 और 10 का रेशियो है, 90 यानी कि केंद्र और 10 आपके पूर्वी राज्य, बाकी सभी में 50-50 है। तो ये आपका कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएम कुसुम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो जो पीएम कुसुम योजना है उसका शुभारंभ आपके 2019 में किया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके तहत प्रथम संयंत्र कौन सा लगा, कहाँ पर लगा? तो पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में प्रथम संयंत्र आपके बालोजी गांव में लगा गया। और इसका ध्येय वाक्य क्या है पीएम कुसुम योजना का? तो अन्नदाता से ऊर्जादाता, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका है, पीएम कुसुम योजना के घटकों के बारे में निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, घटक ए में ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है, बिल्कुल कथन सही जवाब है। घटक बी में 7.5 HP तक के स्वतंत्र सौर ऊर्जा पंप शामिल है, यह भी कथन सही है। वर्तमान में घटक ए में तीसरा और घटक सी में प्रथम स्थान है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि घटक ए में आपके प्रथम है और घटक सी में आपके थर्ड स्थान है। तो इसीलिए इस सवाल का सही ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान राजस्थान में कब शुरू हुआ? एक पेड़ माँ के अभियान राजस्थान में आपके 23 जून 2024 से इस अभियान की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनाव करना है। तो जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उसके संबंध में सही कथन देखते हैं। पहला कथन आपका है, योजना मार्च 2024 में कोटा जिले यानी कि राजस्थान से शुरू हुई है, प्रत्येक SHG की अनुमानित आय कम से कम 1 लाख प्रति वर्ष है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लखपति दीदी योजना के बारे में असत्य कथन का आपको इसमें चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है, लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो, यह कथन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, लखपति दीदी बनने वाली SHG महिलाओं को 1 लाख तक की ऋण पर 1.5% ब्याज मिलता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। योजना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा बढ़ाना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस योजना का उद्देश्य अलग है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सखी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो कृषि सखी योजना है उसका मुख्य लक्ष्य आपके ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु सशक्त बनाना है। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं।
पहला ऑप्शन आपका है योजना की पीएम विश्वकर्मा योजना आपके 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई, बिल्कुल कथन ये सही है। बी ऑप्शन है टूल किट सहायता के रूप में 15,000 तक की राशि दी जाती है, यह कथन भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन 5,000 रुपये मिलती है, यह कथन आपके गलत हो जाएगा क्योंकि 5,000 की जगह कितनी राशि मिलती है, 3,000 की राशि ही इसमें मिलती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल पारंपरिक व्यवसायों का सही उदाहरण कौन सा है। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें शामिल पारंपरिक व्यवसाय आपके हो जाएंगे बढ़ई, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, नाई, मोची आदि, यानी कि कुल 18 ट्रेड इस पारंपरिक व्यवसायों में शामिल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको फिर से आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का जिस प्रकार के पैटर्न चल रहे हैं उसी प्रकार क्वेश्चन लाया हूँ। कथन आपका है और इसमें आपको कारण है, फिर उसमें आपको जो विकल्प है उसका चुनाव करना है। कथन पढ़ते हैं, राज्य सरकार का लक्ष्य 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना है ताकि गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके। अब कारण को पढ़ना आपको। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के माध्यम से सहभागिता भी ली जा रही है और सूखे कुओं, नलकूपों के जरिए वर्षा जल का भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है। तो क्या कथन ए और कारण आर इसकी पूरा सही है या नहीं है, इस प्रकार आपके इन विकल्पों में से आपको चयन करना है। तो जो कथन ए है और कारण आर है वो दोनों सही है, और जो आर जो है कारण वो कथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस प्रेरणा से प्रेरित है। तो जो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है वह आपके कैच द रेन पहल से आपके प्रेरणा से प्रेरित है। तो इस 21वें क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं, पंच गौरव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो पंच गौरव योजना है उसका मुख्य उद्देश्य आपके प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना है, यही इसका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है उसका शुभारंभ आपके दिसंबर 2024 से किया गया। इस योजना में क्या होता है, इस शहरी क्षेत्र जो होते हैं उस शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उसमें 18 से आपके जो 60 वर्ष तक के स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके उसमें ब्याज के रूप में राशि दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में आपको असत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वह बिल्कुल कथन असत्य हो जाएगा, इसलिए इस सवाल का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संबंध में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। ये आपको सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC में आजकल पूछे जा रहे हैं नए ट्रेंड के हिसाब से। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला, योजना की शुरुआत आपके 2015-16 में हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किया 2015-16 में हुई, बिल्कुल सही जवाब है। योजना का आदर्श वाक्य है आपके हर घर नल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर घर नल नहीं है, यहाँ पर हर खेत को पानी इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की योजना किस विभाग से संबंधित है। तो जो नवीन परिवार है उनको NFSA से लाभान्वित करने की योजना आपके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है, इसलिए 26वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने के संबंध में आपको फिर से असत्य कथन का इसमें चुनाव करना है। देखते हैं, चलते हैं सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला है अंत्योदय परिवारों में 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है। प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, लेकिन सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही गलत कथन हो जाएगा, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन आपका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का शुभारंभ कब हुआ। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका शुभारंभ आपके कब हुआ। तो स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण आपके 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ग्रामीण की शुरुआत 2020-21 में से शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के संबंध में आपको फिर से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन देखते हैं जल्दी से। अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। सही जवाब हो जाएगा। अभियान की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई और इसके अंतर्गत केवल शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच गौरव कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई? तो जो पंच गौरव कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आपके 17 दिसंबर 2024 को की गई। इसीलिए इस सवाल का सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन आपका है, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का नोडल विभाग कौन सा है? तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है उसका नोडल विभाग आपके भूजल विभाग हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन अटल प्रगति पथ से संबंधित असत्य है? फिर से आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपकी है, योजना की शुरुआत 29 मार्च 2025 को जयपुर से हुई है। बी ऑप्शन आपके है, योजना के तहत सीमेंट कंक्रीट पथ बनाए जाते हैं जिसमें दोनों की ओर नालियां होती है। बजट 2025-26 में 5000 प्लस आबादी वाले 250 गाँव में ये पथ बनाए जाएंगे। तो जो अटल प्रगति पथ योजना है इसका सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सखी योजना किन 2 प्रमुख योजनाओं अथवा मंत्रालयों के तहत संचालित है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इसके तहत इन दोनों मंत्रालयों के तहत ये योजना आपको संचालित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है 2.0 इसकी शुरुआत आपके 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वित्त पोषण 60% केंद्र और 40% आपके राज्य है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर से उसी प्रकार के पैटर्न के रूप में यह क्वेश्चन आपके सामने है। 35वां क्वेश्चन, अटल प्रगति पथ जो योजना है का प्रथम कारण और कारण आधारित प्रश्न आपको बताना है। कथन नंबर ए आपका है, योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कारण है, योजना की शुरुआत आपके 29 मार्च 2025 को कोटा में हुई। बजट 2025-26 में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसीलिए इस सवाल का सही ऑप्शन आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सही कर दीजिए। इसको थोड़ा आपको सही करना है। इसमें जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल नहीं सही नहीं होगा। इसको फिर से मैं बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा कथन अटल प्रगति पथ योजना से संबंधित असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए असत्य है, क्योंकि इसमें लिख रखा है योजना की शुरुआत आपके 29 मार्च 2025 को जयपुर से हुई। जयपुर को ना होकर कहाँ से हुई है? कोटा से इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर आगे अपने देख लिया है 35 तक और जो 36वां क्वेश्चन है उसका जवाब आप सभी को देना है। क्वेश्चन आपका है, निम्न फ्लैगशिप योजनाओं का शुभारंभ का सही क्रम आपको बताना है। एक तरफ आपको योजनाएं दे रखी है, स्वामित्व योजना 2020-21, पीएम कुसुम योजना 2019-20, पंचगौरव योजना 2024 और कर्मभूमि से मातृभूमि योजना 2025। तो जो योजनाओं का शुभारंभ है उसका सही क्रम आपको इस कोड में से आपको चयन करके मुझे आपका इसका जवाब कमेंट में सभी को बताना है। जो कोई भी व्यूअर्स सही जवाब देगा उसको रैंडमली सिलेक्ट होने पर JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा टीम के द्वारा आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए तो ये थी आपकी आज की राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।